नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा। जी हां, हमारे साथ अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं जेपी जी, जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के। आइए हम जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की रणनीतियां बनी हुई हैं, लोगों की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तमाम प्रत्याशी यहाँ से भी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे, कैसे ये उन्हें मात देंगे, चर्चा करते हैं। जेपी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। कैसा लगता है जिस तरीके से अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से तमाम प्रत्याशी, आपके भाजपा के तमाम बड़े बड़े प्रत्याशी जो है ताल ठोक रहे हैं, ऐसे में आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है, तो ऐसे में आपको कैसा लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिन पर आप उनको मात दे पाएंगे? देखिए, विधानसभा में तो बहुत मुद्दे हैं। पहली बात, इस क्षेत्र का विधायक ने काम कुछ नहीं करा। आपको ये याद होगा, पिछले 5 साल पहले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे थे। बताइए कितने लोगों को इन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए। बताइए, ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने कॉलोनियाँ बसाई है भाई, जिनको मकान दिए, झुग्गी के बदले मकान दिए। ये दक्षिणपुरी, मदनगिर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, तमाम तरीके की कॉलोनियाँ, सीमापुरी वगैरह बहुत सारी कॉलोनी है जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी। ये क्या कर रहे हैं? ये झूठ और झूठ चल रहा है। अब आप बताइए, ये विधायक इस क्षेत्र में ये जैसे चबूतरे हैं, ड्यूसिप के रोड हैं, क्या बना रहे हैं? सारा फंड कहाँ जा रहा है? अपने जेबों में डाल रहे हैं ये लोग। अब ये लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए हैं कि हम तो केजरीवाल के नाम से जीत जाएंगे। मैं बता दूं आपको, केजरीवाल तो जेल जाने वाला है। अच्छा, हाँ जी, फिर से जेल जाएंगे? फिर जेल जाएगा, क्योंकि महिलाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहा है वो आदमी। महिला सम्मान योजना दे रहे हैं, उनको 2100 रुपए दे रहे हैं हर महिला। पहले 1000 रुपए भी दे रहे थे। पंजाब में सरकार जब बन रही थी तब उन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था। अच्छा, क्यों नहीं दिए? बताइए आप। जब चुनाव आते हैं तब ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े सगुफे छोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस मेरी जो बातें, मेरे आपके जो व्यूअर्स हैं, जो दिल्ली की जनता सुन रही है, मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले पंजाब में चुनाव हुए तब क्यों नहीं दिए? तब इन्होंने युवाओं को 5000 रुपए देने का भी वादा किया था, क्यों पूरा नहीं करा? दिल्ली में 10 सालों से सरकार है, अभी तक इन्होंने महिलाओं के अकाउंट में क्यों पैसे नहीं डाले? क्यों? अब इन्हें पता है कि इनकी कुर्सी खिसकती जा रही है, तब ये झूठ और झूठ और झूठ बोल रहे हैं। लोगों के फॉर्म भराने शुरू कर दिए। मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है उसे करके दिखाती है। और अरविंद केजरीवाल अब तक का इतिहास का सबसे झूठा आदमी है। सिर्फ गरीबों को और दलितों को, उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। आपने दलितों की बात कही, दलित युवाओं को जो विदेश में पढ़ रहे हैं उनका खर्चा उठाने की भी बात कही अरविंद केजरीवाल। इससे पहले जय भीम योजना लेकर आए थे ये लोग। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जय भीम योजना भी लेकर आए थे, जब इन्होंने कहा था हम दिल्ली के लोगों को स्कॉलरशिप देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बताइए जय भीम योजना का क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं अपने काम के दम पे वोट पाएंगे। जब आज आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहिए, तब आप दिल्ली की जनता के साथ भ्रमित का काम कर रहे हो। आप उनको भ्रमित कर रहे हो। आप उनको कह रहे हो कि हम कौन सी योजना बता रहे हो आप? बाबा साहब योजना, सम्मान योजना। मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बाबा साहब का अगर अपमान किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक दिल्ली राज्यसभा के अंदर आप मुझे बताइए कितने लोगों को इन्होंने, दलितों को बताइए, राज्यसभा में भेजा है? बताइए आप। है ना, 131 सांसद तो हैं। वो ऐसा नहीं है, आप इनकी बताइए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बताइए दलितों के कितने बच्चों को इन्होंने रोजगार दिए? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए आप। नहीं, युवाओं को 10 लाख रोजगार का इन्होंने वादा किया था। क्या हुआ? कुछ वादे नहीं। जब ये चुनाव लड़ते हैं तब इनके वादे क्या होते हैं? जब चुनाव जीत जाते हैं तब वो वादे वहां से हट जाते हैं, फिर दूसरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे। मैं बता दूं क्या हुआ कोविड के अंदर? कितने लोगों को घर बिठा दिया? दिल्ली का बेटा बनते थे आप, कितने लोगों को उस वक्त पेंशन दिया आपने? बताइए आप। पूछना चाहता हूं मैं आपसे। अरे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए मेरे भाई उस वक्त, मगर उस वक्त भी ये राजनीति कर रहे थे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे ये लोग, और जिससे सरकार द्वारा इनको पता लगा और ये उस करप्शन में लिप्त पाए गए, पैसों को धांधलेबाजी करते हुए पाए गए ये लोग। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, और सभी मेरी दिल्ली की माता बहनों को, अरविंद केजरीवाल जो झूठ बोलता है, आप सोचिए ठंडे दिमाग से कि अब तक 10 सालों के अंदर इसने जनता के लिए क्या किया है? बताइए। बिजली पानी, मैं बता दूं आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली के बिल 2-3 महीने के अंदर आते थे, और पानी के बिल तो आते ही नहीं थे। 50 नाम मात्र 100 रुपए 50 रुपए आते थे, और आज पानी के बिल लोगों के लाख लाख रुपए इकट्ठे हो गए। उसे कौन देगा? बताइए आप। ये नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, झूठ नहीं चलेगा। और ये विधायक की मैं आज आपको बताता हूं, इस अम्बेडकर नगर क्षेत्र की बात। आप जाइए, एक एक घर चेक करिए कि इस विधायक ने कितना काम किया है। बताइए, अभी इसने 3 दिन पहले रैली निकाली है, जनता ने खाली बाल्टी खाली डब्बे दिखाए हैं इसको।
5 दिन हो गए अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा। कौन है उसका जिम्मेदार? अरे काम के दम पे वोट मिलेगा। हम लाएंगे पानी, हम लेकर आए थे यहाँ पानी, हमने दिया पानी लोगों को। लोगों को मिनरल वाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना क्लियर पानी आता था। हर नल के अंदर पूरा साफ पानी आया करता था, स्वच्छ पानी आया करता था। मगर जब से इसकी सरकार बनी है, इस ढोंगी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है और दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। और मैं बता दूं इस विधायक को मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले यह क्राइम हुआ है, गोलियां चली है पानी के नाम पे। सोचिए इसके राज में ये काम हो रहा है और लोगों से मिलता नहीं है, तो कैसे अब इस बार जनता इसको बिठाएगी और विधानसभा में अम्बेडकर नगर की बात करेगी। मैं आपको बता दूं, मैं करूंगा इस अम्बेडकर नगर की बात, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसी घर का रहने वाला हूं। ये आदमी 5-10 साल के अंदर 5 कोटी चेंज कर चुके हैं इस क्षेत्र का विधायक। सोचिए आप, चुनाव लड़ेगा यहां से और रहेगा साकेत जैसी पोस्ट कॉलोनी के अंदर। ऐसा चलेगा क्या मेरे भाई? आप पूछना चाहता हूं और दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा इस बार यहां की बात होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी और 10 सालों का आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया है। नहीं तो आइए डिबेट करिए अम्बेडकर नगर की बात के लिए, बताइए आपने क्या काम किया है और गिनाइए और आइए मेरे साथ। मैं खुला चैलेंज करता हूं इस अम्बेडकर नगर के विधायक को, आइए मेरे साथ डिबेट करिए, आइए। और जहां करोगे मैं वहां चलूंगा, जहां मुझे बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। बताइए, आपको मैं बता दूं 10 साल पहले जहां इन्होंने दफ्तर बना रखा है, लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए लाइब्रेरी दी थी। अच्छा। इसने क्या करा, उस लाइब्रेरी को बंद करके अपना लग्जरी कार्यालय खोल दिया और उस कार्यालय में सिर्फ गुंडे बिठाने का काम करते हैं, खुद नहीं बैठते ये लोग। महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को धक्के धक्के बाहर भगा देते हैं और तो और स्टम्प के नाम से पैसे भी वसूलने का काम करते हैं ये लोग। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई, इससे नहीं चलेगा। लेकिन भाजपा तो लगातार अब इस समय युवा रोजगार मेला भी चला रही है और तमाम चलाएंगी मेला, अभी योजनाएं भी देने की बात कर रही है, लोगों से मिल रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये चलाएंगे। ये गरीबों का, हमारे जैसे गरीबों का फायदा उठाते हैं। अच्छा। और इस बार नहीं चलेगा ऐसा। इस बार मैं आपको बता दूं, बताइए 10 साल हो गए बीजेपी ने क्या किया और 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। बताइए, स्कूल कॉलेज सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया था, डेवलपमेंट मेट्रो सब कुछ कांग्रेस ने दिया था, रोड ये फ्लाईओवर, क्या काम नहीं करा कांग्रेस ने, मुझे बताइए। है अरे गरीबों को पढ़ने की सम्मान योजना दी जाती थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। ये क्या लेकर आए मेरे भाई, बताइए आप। और ये कहते हैं हमने शिक्षा का स्तर सही कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, एमसीडी में अब इनकी सरकार है और दिल्ली में इनकी सरकार है। बताइए कितने विधायक और कितने पार्षदों के बच्चे इनकी बनाई हुई शिक्षा के स्कूलों में पढ़ते हैं, बताइए आप। अच्छा, नहीं पढ़ते। हाँ। नहीं पढ़ते। सिर्फ दिल्ली के गरीब हमारे जो बहन भाई हैं उनके सिर्फ भावनाओं के साथ खेलने का काम करता है और ये इस बार नहीं होने देंगे हम। मैं बता दूं, आपसे एक सवाल है, अम्बेडकर नगर विधानसभा में देखा जाए तो दलित बाहुल्य क्षेत्र है ये, और ऐसे मैं भी दलित हूं। अच्छा, आप भी दलित हैं, ठीक है। ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, अम्बेडकर का जो बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसको लेकर काफ़ी विपक्ष जो है तानाशाह बोल रहा है उनको और लगातार जो हमलावर भी है। और ऐसे में तमाम जगह पे वो लोगों की आवाज़ें भी उठ रही है, बहुजन लोग भी एकत्रित होकर के उनके खिलाफ माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए? मैं बता दूं आपको कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। देगा 10 बार देगा वो। अब उसको ये समझना चाहिए ये तड़ीपार नहीं है। याद होगा कि ये पहले तड़ीपार थे, आप सत्ता में आ गए और ये गृह मंत्री बन गए, ये भूल गए संसद जैसे मंदिर में बैठकर आप बाबा साहब के बारे में बोल सकते हो? हैं? आपको जनता ने भेजा है और आप बाबा साहब के क्या बाबा साहब लगा रखा है आपने? हैं? आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं चलने देंगे भाई साहब। इस बात को याद रखो, इसको माफी मांगनी पड़ेगी। और जो इन्होंने इस मुद्दे को दबाने के लिए ये जो धक्के वाला जो बयान ये जो कर रहे हैं, मैं बता दूं बृजभूषण के ऊपर इतना बड़ा आरोप था, क्यों सिद्ध नहीं हुआ? क्यों इन्होंने बचा के रखा उसको? बताइए आप। है? और राहुल जी के पर इन्होंने गलत, इससे पहले भी आपको पता होगा इन्होंने एफआईआर करी थी और अब फिर दोबारा राहुल जी के पर एफआईआर करी। मगर मैं बता दूं, जितना आप राहुल जी को टारगेट करोगे, राहुल जी और उभर कर आपकी आंखों के आंखें सामने आके आपसे सवाल पूछने का काम करेंगे, इस देश की बात उठाने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि जनता ने राहुल जी को आज एलओपी बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, सिर्फ वो जनता के ताकत से बना है। इनके से नहीं है, ये गीदड़ लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं। गीदड़ बता रहे हैं। बिल्कुल गीदड़ लोग हैं। आप मुझे बताइए, आप बाबा साहब के बारे में बोल सकते हैं? आपको ये याद होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या नहीं करा, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं करा। आपको ये पता होना चाहिए जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बाबा साहब कानून मंत्री बने थे। सोचिए, ये तो हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करते। ये क्या करेंगे? ये आरएसएस के लोग हैं, चड्डीधारी लोग हैं। इनको तो जनता मजाक चखा के रहेगी। लेकिन अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए कहा कि हम लोग तो सपने में भी बाबा
बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है, चलता ही रहेगा। आप मुझे बताइए, अगर नहीं करा तो क्या आपने बोला, क्या बाबा साहब लगा रखा है? हैं? आप भगवान की पूजा करते, क्या भगवान की पूजा करते, क्या बाबा साहब हमारे लिए भगवान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, इनकी क्या है, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, मैं बता दूं। यस, आप मुझे बताइए, पहली बात आपने लाइन क्यों बोली हो बाबा साहब के बारे में, और फिर आप उस बात को छुपाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हो कि हम बाबा साहब के सपने बारे में नहीं बोल सकते। मैं बता दूं, संविधान को खत्म करने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है, और संविधान को खत्म करने का काम किया दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। मैं बता दूं, लेटरल एंट्री से भर्ती कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। ठेकेदारी प्रथा कौन लेकर आ रहा है? बीजेपी लेकर आ रही है। संविधान ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। संविधान से युवाओं को रोजगार होने की बात होती थी, सब चीज होता था, मगर आज क्या हो रहा है बताइए? आरोप प्रत्यारोप और ट्विटर पे राजनीति चल रही है। बताइए, राजनीति का स्तर इतना इन लोगों ने इतना गिरा दिया, बताइए आप। लेकिन भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान किया है बाबा साहब का और संविधान का। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बाबा साहब कानून मंत्री थे। बाबा साहब को कितना अधिकार था? संविधान बनाने वाले कौन थे? बाबा साहब थे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोल दो, ये जनता सब जानती है, ऐसा नहीं चलेगा। आप झूठ और झूठ, आप मुझे बताइए, आरोप बताइए, आपने बाबा साहब के बारे में ऐसे बात क्यों बोली? पहली बात बताइए, थूक के चाटिए आप, अगर आपने नहीं बोला तो है, और आप बाद में हम बाबा साहब के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। तो आप पहले का बयान और दूसरा बयान आप मिला के देखिए कि क्या बोला उसने, क्या नहीं बोला। मैं बता दूं, इसको तो माफी मांगनी पड़ेगी, और ये जनता है ना, इस बार इसको देखना भगा भगा के मारेगी इस तड़ी पार को। मैं